दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में दिस इज़ लेक्चर 3 हम लोग देखेंगे। दिस इज़ लेक्चर 3 प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था बुक कीपिंग का मतलब, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप का मीनिंग एंड डेफिनेशन। सेकेंड वीडियो में हम लोग ने देखा था पार्टनरशिप के डीड के बारे में और उसके कंटेंट के बारे में। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है। अब बोलेंगे सर ये सब प्रैक्टिकल आता है, आप थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं? लेकिन 20 मार्क का आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है फिलअप्स आ गए, वन लाइन आंसर आ गया, वन वर्ड आ गया, तो वो कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए हम लोग ने जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया, इसके अंदर हम लोग हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, जिससे जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा सब क्लियर हो जाएगा और आपके 20 मार्क में से 20 मार्क आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो अब ये जो थर्ड लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। हर एक टॉपिक को कवर करने में हम लोग 10 मिनट के अंदर ही अंदर उसको कवर कर देंगे, तो आपको भी देखने में थोड़ी सहूलत रहेगी। अगर अदरवाइज़ बड़ा वीडियो रहता है तो उसको देखने में भी प्रॉब्लम आती है। तो 10 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सबसे पहला प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? तो प्रोविज़न का मतलब है, किसी को पता है प्रोविज़न का मतलब? प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? प्रोविज़न का मतलब होता है कि भाई अगर इसको अकाउंटिंग टर्म से देखें तो प्रोविज़न मतलब होता है कि भाई आगे आने वाला कुछ खर्चा है या कुछ चीज़ें आने वाली है, उसके लिए पहले से तैयार रहना। कोई चीज़ आने वाली, जैसे खर्चा आने वाला, आप 12th के बाद सीए करोगे तो सीए में समझो एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपये का खर्चा आएगा, तो आप 1 लाख रुपया पहले से अरेंज करके रखते हो। दैट इज़ कॉल्ड प्रोविज़न, कि भाई ये खर्चे के लिए हम लोग ये पैसा यूज़ करने वाले हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट में क्या प्रोविज़न है? तो पार्टनरशिप एक्ट ने ये बोला है कि भाई आपने जो ये पार्टनरशिप डीड बनाया, ये डीड बनाया, इसमें अगर आपने चीज़ें मेंशन की है तो इट्स ओके। अगर मेंशन नहीं की तो हम अपना प्रोविज़न बताएंगे, हमारे हिसाब से चलना होगा। तो प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का मतलब है अगर पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कोई चीज़ें मेंशन नहीं होगी तो हम बताएंगे क्या करना है। कौन बताएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बताएगा। आई बात समझ में? तो यही बताया गया, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ए डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यस, पार्टनरशिप जब बनता है एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है? एंड ऑल टर्म्स एंड कंडीशन आर मेंशन। उसके अंदर सब टर्म्स कंडीशन सब मेंशन होता है। लेकिन बट इफ़ पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट, अगर साइलेंट है मतलब डीड में मेंशन नहीं है, डीड में ये चीज़ें नहीं बताई गई, डीड में ये सब चीज़ों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब एनी पॉइंट आएगा उससे इश्यू होगा, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट से करेंगे। समझ में आया? तो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में हम लोग डीड बनाते हैं, डीड में सब टर्म्स एंड कंडीशन होता है, भाई कितना रेशियो देना है, क्या प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर करना है, किसने कितना पैसा लगाया, किसकी क्या राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब मेंशन होगा, वो फॉलो करो। अगर मेंशन करना भूल गए आप तो आपको क्या देखना पड़ेगा? प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट देखना पड़ेगा, सेक्शन 12 एंड 17। ठीक है, तो किस मैटर के बारे में? 6 मैटर है, देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट मैटर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये तो पहले भी बताया, अगर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, एग्रीमेंट में मेंशन करो, इक्वल करना है या 70% 30% करना है। 2 पार्टनर है तो एक 70 लेगा, एक 30 लेगा, या एक 60 लेगा, एक 40 लेगा, या एक 55 लेगा, एक 45% लेगा, क्या लेगा मेंशन करो। अगर मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, साइलेंट का मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना, प्रॉफिट लॉस को शेयर करने का, वो क्या होगा? इक्वल रेशियो होगा। इक्वल का मतलब होता है 1:1। याद रखना, इक्वल रेशियो का मतलब क्या होता है? 1:1, याद रखना, इक्वल होगा। तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो क्या लेने का? इक्वल लेने का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग मतलब, ड्राइंग का मतलब होता है जब पार्टनर पार्टनरशिप में से कुछ विड्रॉ करता है, पैसा निकाल के लेके जाता है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। याद रखना, कौन देता है? पार्टनर देता है। कौन देता है? पार्टनर देता है। और किसको देगा? किसको देगा? फर्म को देगा। किसको देगा? फर्म को देगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप के हिसाब से अगर करना है, अगर डीड में मेंशन नहीं है, तो किस हिसाब से लेने का? एवरेज ऑफ 6 मंथ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग। तो एवरेज ऑफ 6 मंथ, इसका कैलकुलेशन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट। अभी फ़िलहाल के लिए याद रखो, एवरेज ऑफ 6 मंथ हम लोग को निकालना है।
ठीक है, आई बात समझ में, एवरेज ऑफ 6 मंथ्स। नेक्स्ट आपका दिया है थर्ड पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने कैपिटल के साथ साथ लोन भी दिया है तो उसके ऊपर, क्योंकि आप लोन किसी को देते हो तो इंटरेस्ट कमाते हो, राइट, तो यही बोला है कि पार्टनर प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज ए लोन। मतलब कैपिटल तो दिया, उसके अलावा अगर लोन एक्स्ट्रा दिया तो उस लोन पे फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगा, और वो रेट कितना होगा, 6% इज़ अलाउड। तो 6% के हिसाब से मतलब पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को। कौन पे करेगा, फर्म पे करेगा। और ये वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन पे करता है, पार्टनर फर्म को पे करता है, याद रखना, क्योंकि ड्राइंग जो लेके जाएगा, जिसको पैसा मिला वो इंटरेस्ट पे करेगा ना, तो ड्राइंग में पार्टनर को पैसा मिलता है तो पार्टनर पे करेगा फर्म को। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, तो पैसा किसको मिल रहा है, फर्म को मिल रहा है, तो फर्म पे करेगा किसको, पार्टनर को। 6% याद रखना, यहाँ पे 6 मंथ्स एवरेज है, यहाँ पे 6% है। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो। पार्टनर डीड साइलेंट है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, याद रखना, आई बात समझ में। और मैक्सिमम 12% होता है, यहाँ मेंशन नहीं किया लेकिन आप लोग याद रखना। फिर आते हैं सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। तो पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, तो मेंशन करो, प्रोविज़न करो पार्टनरशिप डीड में, राइट। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट में करना भूल गए तो प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से आपको कोई भी सैलरी, कमीशन, अलाउंस, रेम्यूनरेशन नहीं देना है पार्टनर को फॉर एनी एक्स्ट्रा वर्क डन फॉर द फर्म। एग्रीमेंट में मेंशन किया है कि भाई मिस्टर ए जो है ये ज़्यादा टाइम तक काम करता है, इसको 10,000 रुपया सैलरी देंगे हर महीना। मेंशन है तो 10,000 दे दो, मेंशन नहीं है तो मिस्टर ए को आप प्रोविज़न के हिसाब से, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पैसा नहीं दे सकते एज ए सैलरी और कमीशन। आई बात समझ में। इसलिए देखो आगे दिया है कि इन केस एनी प्रोविजन इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया, देन पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन और सैलरी एज पर द एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। आई बात समझ में, यस और नो। तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट हो गए आपके। पहला क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का एवरेज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन नहीं किया है तो मत दो, सैलरी कमीशन मेंशन किया है तो दो, नहीं किया है तो मत दो। फिर लास्ट में आता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर नया पार्टनर एडमिट हुआ, पहला आप एडमिट नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। मैं रीड करता हूँ, आप लोग देखो। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक्ट बोलता है कि नो आउटसाइडर पर्सन इज अलाउड कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर। आप पहले से मिस्टर ए और मिस्टर बी और सी 3 पार्टनर फर्म चला रहे, अब मिस्टर डी आना चाह रहा है, तो डी अगर एडमिट होना है ना तो तीनों का कंसेंट लगेगा कि भाई डी को एडमिट करना है कि नहीं करना है। अगर तीनों ने अपनी रजामंदी दे दी, हाँ भाई एडमिट कर लो, तभी एडमिशन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न में भी यही दिया है कि आप जब तक किसी पार्टनर को अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक दूसरे पार्टनर उसका रजामंदी ना दे दे। आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये बहुत काम आता है जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब इसका यूज़ बहुत होगा, दैट वी विल सी। तो ये 10 मिनट के अंदर का वीडियो है, ये एक बार देख लो आप, रिवाइज होता रहेगा। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब धीरे धीरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग करेंगे मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।